दोस्तों, हम अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए मेन मार्केट में शॉप रेंट पे लेते हैं, दुकान किराए पे लेते हैं, ये सोच के कि मेन मार्केट में ग्राहकी ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, ज़्यादा कस्टमर आएंगे। लेकिन मेन मार्केट में शॉप का किराया भी बहुत ज़्यादा होता है और यदि हमारी दुकान नहीं चलती है तो हमारा शॉप का किराया निकालना भी मुश्किल हो जाता है और हमारा प्रोडक्ट बिके या नहीं बिके, हमें प्रत्येक महीना दुकान के ओनर को रेंट देना पड़ता है, किराया देना पड़ता है। लेकिन एक व्यक्ति है, एक इंसान है, वो कहते हैं कि आप फ्री में मेरी दुकान में, मेरे स्टोर पे अपना सामान डिस्प्ले करिए और जब आपका सामान बिकेगा तभी मैं आपसे पैसे लूँगा। मैं आपके सामान की एडवर्टाइज करूँगा और करोड़ों लोगों को उनको दिखाऊँगा और आप अपना सामान अपने घर पे रखिए या किसी कम भाड़े की गोडाउन में रखिए और जब कोई ऑर्डर आएगा तो मेरा बंदा आपके पास आएगा, वो पिकअप करेगा और डिलीवरी करेगा और जब आपका सामान बिक जाएगा तभी मैं आपसे कमीशन लूँगा। और ये इंसान और कोई नहीं, ये है आज की डेट में दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति जेफरी प्रेस्टन बेजोस, जो कि जेफ बेजोस के नाम से जाने जाते हैं। जेफ बेजोस मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी अमेजन के प्रेसिडेंट, फाउंडर और सीईओ है। अमेजन दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन स्टोर है, ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ से दुनिया के लाखों लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और लाखों लोग अमेजन सेलर बन के यहाँ पर अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं। और आप भी यदि अमेजन सेलर बनना चाहते हैं, आप भी यदि अमेजन पे अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि किस तरह आप एक अमेजन सेलर बन सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक वाला बटन जरूर दबा दें और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और घंटे का निशान दबा के ऑल वाला ऑप्शन ओके कर दें ताकि मेरे दूसरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम प्ले स्टोर पर जाके सर्च करेंगे अमेजन सेलर ऐप, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको ऐप पर ही ले जाएगा। तो यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ अमेजन सेलर ऐप। तो यहाँ पर देखिए ये अमेजन सेलर ऐप का आइकॉन दिखाई दे रहा है। तो अब हम इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। 12 MB का ये छोटा सा ऐप है और बहुत ही जल्द इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए इंस्टॉल हो रहा है और अब हम ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करते ही आपको कई सारे देश के फ्लैग्स दिखाई देंगे। यहाँ से हम अपनी कंट्री चूज़ कर लेंगे। हमारी कंट्री है इंडिया, तो हम इंडिया पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है वह उन लोगों के लिए जो पहले से अमेजन सेलर पे रजिस्टर्ड है। हमें क्लिक कर देना है रजिस्टर पर, क्योंकि हमको नया अकाउंट बनाना है। तो हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करते ही एक नया विंडो ओपन होगा। वहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है, अपना ईमेल एड्रेस लिख देना है और एक पासवर्ड आपको बना लेना है जो कि 6 कैरेक्टर से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट वाला बटन दबाते ही आपने जो ईमेल एड्रेस दिया है उस ईमेल पर आपको एक OTP भेजा जाएगा। वो OTP आपको जहाँ पर OTP का ऑप्शन है वहाँ पर इंटर करके ओके कर देना है। OTP इंटर करते ही अमेजन सेलर का एक नया विंडो ओपन होगा। यहाँ पर लिखा है कि यदि आप अमेजन सेलिंग के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो रीड मोर पर क्लिक करिए। यदि आप पहले से जानते हैं तो कंटिन्यू विथ रजिस्ट्रेशन पे ओके कर दीजिए। हमें पहले जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए कि अमेजन पे सेलिंग कैसे होती है, तो इसलिए हम रीड मोर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा है यदि आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो अमेजन पे सामान बेचना सबसे सस्ता और सबसे सुविधाजनक है। अमेजन सेलर के रूप में यहाँ पर आप फ्री में अकाउंट बना सकते हैं और अमेजन द्वारा दी गई सुविधाओं का उपयोग करके आप अपनी ऑनलाइन सेलिंग और प्रॉफिट बड़ी आसानी से बढ़ा सकते हैं। अमेजन पर सामान बेच के आप देश के करोड़ों लोगों तक अपना सामान पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, रजिस्टर करने के पहले जो भी जानकारी आपको चाहिए यहाँ पर दी हुई है। लर्न मोर पर क्लिक करेंगे तो जिस विषय में आपको जानकारी चाहिए वहाँ पर आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए व्हाट आर द फीस। तो दोस्तों, अमेजन आपसे सब्सक्रिप्शन की कोई फ़ीस नहीं लेता, उसे आप तभी फीस देंगे जब आपका प्रोडक्ट बिक जाता है। आइए लर्न मोर पर क्लिक करके हम फीस के बारे में और अधिक जानकारी हासिल कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है नो फिक्स फी, यू ओनली पे व्हेन यू सेल। जब आपका प्रोडक्ट बिकता है तभी आप इन्हें फीस पे करेंगे जो कि 3% से शुरू होती है। इनकी एक फिक्स क्लोजिंग फ़ी होती है और शिपिंग फ़ी स्टार्ट होती है 30 रुपये से। बाद में आइटम के साइज़ और दूरी के हिसाब से वो अलग अलग होती है। यहाँ पर नीचे ब्लू कलर में लिखा है कैलकुलेट योर फ़ी विद द प्राइसिंग कैलकुलेटर। तो यहाँ पर आप क्लिक करके किसी भी आइटम की फ़ी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। अब ये
अमेजन सेलर ऐप से ब्राउज़र पे ले जाएगा। तो अब कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है, अब ये ब्राउज़र में ओपन होगा। अब हम एक्सटर्नल ब्राउज़र पे आ चुके हैं और अब इसको थोड़ा ऊपर करने पे दिखाई दे रहा है फी कैलकुलेटर, तो इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर दिख रहा है व्हाट डू यू सेल, आपको क्या सेल करना है, किसके बारे में आपको फ़ी कैलकुलेट करनी है, वो हम यहाँ पर इंटर कर देंगे और एक कैटेगरी चूज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ टॉयज़। मान लीजिए मुझे टॉयज़ सेल करना है और इसकी फ़ी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ देखिए टॉयज़ की रेफरल फ़ी है 9.5%। अब हमको सेलिंग प्राइस इंटर कर देना है, जिस दाम में हमको टॉयज़ बेचना है वो दाम हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। तो मान लीजिए मुझे 1000 रुपीज़ में बेचना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1000 रुपीज़ और कैलकुलेट फ़ी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर वापस हमें ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा और यहाँ देखिए अमेजन रेफरल फ़ी दिखाई दे रही है 95, जो कि 9.5% है। अमेजन क्लोजिंग फ़ी ₹25। अब आपको प्रोडक्ट को कैसे शिप करना है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। शिप यूजिंग अमेजन एजी शिप, यदि आप अमेजन से शिप करवाना चाहते हैं तो ये सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप शिप बाय सेल्फ यानी कि आप खुद से शिप करना चाहते हैं, खुद से डिलीवर करना चाहते हैं तो शिप बाय सेल्फ वाला ऑप्शन ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लोकली, रीजनली और नेशनली। तो आपको प्रोडक्ट कहाँ पर भेजना है उस हिसाब से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए और उसके नीचे वाले बॉक्स में आपको प्रोडक्ट का वजन लिख देना है। तो यहाँ पर मैं वजन लिख देता हूँ 250 ग्राम और नेशनली सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं अपने राज्य से दूसरी जगह, पूरे इंडिया में दूसरे कहीं भी जगह भेज सकता हूँ और सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पर क्लिक करते ही आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, पूरी फीस की डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए अमेजन रेफरल फी, अमेजन क्लोजिंग फ़ी, अमेजन शिपिंग फ़ी आ गए 66 रुपीज़, जो कि 250 ग्राम के हिसाब से है और टोटल अमेजन फीस हो जाती है 186 और इस पर जीएसटी लग जाता है 18% का, जो कि टॉयज़ में 18% का लगता है। तो यहाँ पर 33.48 इसका जीएसटी हो गया और टोटल अमेजन सर्विस फीस कुल मिलाकर आपके हो जाते हैं 219 रुपये 50 पैसे और आपको मिलते हैं 780 रुपये 52 पैसे। तो इस तरह आप फ़ी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमको प्रोडक्ट की कॉस्ट डालनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 500 रुपीज़ और कैलकुलेट प्रॉफिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट शो हो रहा है 280 रुपये 52 पैसे। यदि आपका प्रॉफिट नेगेटिव में जा रहा है तो इसका मतलब आपको सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। अब आप चाहे तो यहीं से आप कंटिन्यू विथ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए और भी कई जानकारी दी गई है। यहाँ पर फी रेट कार्ड दिया हुआ है, आइटम के प्राइस के हिसाब से फीस क्लोजिंग फी का चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। इजी शिप वेट हैंडलिंग का फीस चार्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि आपको स्टैंडर्ड साइज, ओवर साइज और हैवी बल्कि साइज का नेशनल, रीजनल और लोकल रीजन के हिसाब से, आइटम की साइज़ के हिसाब से चार्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह यहाँ पर काफ़ी जानकारी दी हुई है। आप चाहे तो पूरी जानकारी हासिल करने के बाद ही आप रजिस्टर करें। और अब हम यहाँ से बैक करते हैं और हम पहले वाले पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है हाउ इट वर्क्स, तो इसके बारे में हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। लर्न मोर पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए स्टेप 1 में यहाँ पर ब्लू कलर का आपको दिख रहा है क्लिक हियर टू अप्लाई। यदि आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो और भी कई सारे नीचे स्टेप्स दिए हुए हैं। अब हम कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन वाला बटन सबसे नीचे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम क्लिक करके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए नया विंडो खुल गया और यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश सेलेक्ट करके सेव वाला बटन दबा देता हूँ। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर लिखा है कंपनी बिजनेस नेम। यहाँ पर आपको वो नाम लिखना है जो आपका जीएसटी में रजिस्टर्ड है। यदि आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आपके जो पैन कार्ड में जो नाम है वो नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। ये देखिए यहाँ ऊपर जो आई बटन है वहाँ पर क्लिक करने से आपको ये बता देगा किस तरह आपको यहाँ पर नाम लिखना है। तो इस बॉक्स को हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पर मैं एक नाम लिख देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैं आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ तो मैं एक नाम लिख देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर नाम लिखने के बाद इनका जो सेलर एग्रीमेंट है वहाँ नीचे एक बॉक्स दिख रहा है उसको भी आपको क्लिक करना पड़ेगा
और यहाँ लिखा है कि आपने इनका टर्म और कंडीशंस के बारे में पढ़ लिया है और उनसे आप सहमत हैं। इसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये आप द्वारा भरी गई डिटेल को चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा और उसके बाद एक नया विंडो खुलेगा। अब यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर डाल देना है। जिस मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर डाल के सेंड एसएमएस पर क्लिक कर दीजिए। सेंड एसएमएस पर क्लिक करते ही ये आपको इसी नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड भेजेगा, एक ओटीपी भेजेगा, जो आपको नीचे फिल कर देना है। ये देखिए यहाँ पर जो वेरिफिकेशन कोड लिखा हुआ है वहाँ पर आपको लिख देना है। यदि आपके पास नहीं आता है तो आपको रीसेंड एसएमएस पर क्लिक कर देना है। तो मेरे पास आ चुका है। अब मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और वेरीफाई पर क्लिक कर दूंगा। वेरीफाई पर क्लिक करते ही जो विंडो खुलेगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पर आपको अपने स्टोर का नाम लिख देना है। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ। ये जो प्रत्येक बॉक्स के ऊपर जो आई बटन दिया हुआ है वहाँ पर क्लिक करने से आपको ये बता देगा कि आपको किस तरह नाम लिखना है। देखिए यहाँ पर मैंने स्टोर नेम के ऊपर जो आई बटन है वहाँ पर क्लिक किया तो ये आपका एक विंडो खुल गया, एक पॉपअप आ गया है। यहाँ पर दिख रहा है कि आपका स्टोर नेम कैसे दिखेगा। ये जो घेरे में दिख रहा है वहाँ पर आपका स्टोर नेम आएगा और ऊपर जो स्लीपिंग पिलो है वो इसका प्रोडक्ट है। तो जब भी आप स्टोर का नाम लिखें तो बहुत ही सोच समझ के लिखें। वो ऐसा होना चाहिए जो आपके प्रोडक्ट से मिलता जुलता हो, लोगों को मालूम पड़ जाए कि आप इस तरह के प्रोडक्ट बेच रहे हैं। और भविष्य में भी यदि कोई दूसरे प्रोडक्ट डालें तो इस स्टोर नेम से रिलेटेड हो तो स्टोर का नाम बहुत ही सोच समझ के रखें। उदाहरण के तौर पे मुझे यदि टॉयज़ सेल करने हैं तो मैं एक नाम लिख लेता हूँ, टिकटॉक टॉयज़। ये मेरा स्टोर नेम होगा और ये मुझे तभी मिलेगा जब पहले से किसी ने यूज़ नहीं किया है। यदि पहले से किसी ने ये नाम रखा हुआ है तो मुझे दूसरा नाम रखना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करना पड़ेगा। तो चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पर लिखा है स्टोर नेम इज़ अवेलेबल, यानी कि ये पहले से किसी ने यूज़ नहीं किया है तो मैं ये नाम रख सकता हूँ। अब हमें कैटेगरी चूज़ कर ले ली है, लेकिन उसके पहले हम आई बटन पर क्लिक करके देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा है प्लीज सिलेक्ट वन प्राइमरी कैटेगरी इन विच यू वांट टू सेल प्रोडक्ट्स, यू कैन ऐड मोर कैटेगरीज लेटर। यानी कि आपकी जो मेन कैटेगरी है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, बाद में आप चाहें तो दूसरी कैटेगरी भी डाल सकते हैं। डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो हमें बहुत सारी कैटेगरीज दिखाई देगी अल्फ़ाबेट वाइज। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमोटिव, बेबी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी, बुक्स, कैमरा एक्सेसरीज, तो इस तरह बहुत सारी कैटेगरियाँ हैं। मुझे टॉयज़ सेल करने हैं इसलिए मैं अपनी कैटेगरी चूज़ कर लेता हूँ, टॉयज़ एंड गेम्स। इसके बाद हमें अपना एड्रेस फिल कर देना है। आई बटन पर क्लिक करने पर ये हमें बता रहा है कि हमें वो एड्रेस डालना है जहाँ से हम अपना प्रोडक्ट शिप करे हैं, क्योंकि जब आपके पास कोई ऑर्डर आएगा तो अमेज़न का बंदा प्रोडक्ट लेने के लिए इसी एड्रेस पर आएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी एरिया का पिन कोड, एड्रेस, सिटी का नाम, राज्य का नाम और कंट्री का नाम इंडिया फिल करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। लेकिन यहाँ पर देखिए कई फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि बहुत लोग जानना चाहते हैं। तो आपको भी कोई जानकारी लेनी तो आप पहले किसी पर क्लिक करेंगे तो उसका जानकारी मिल जाएगी, आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कैन आई चेंज स्टोर नेम, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन इतने सारे मैं अपनी इस वीडियो में नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपको जानना है तो आप पहले जान लीजिए, उसके बाद ही कंटिन्यू करें। तो यहाँ पर मैंने अपना एड्रेस डाल दिया है। अब मैं स्टेट सेलेक्ट करूँगा और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये आप द्वारा भरी गई डिटेल्स को वेरीफाई करेगा। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है योर एड्रेस लुक्स इनकम्प्लीट, यानी कि मैंने जो डिटेल्स डाली है उनमें से कोई मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने जो पिन कोड डाले हैं उनमें मैंने गलत पिन कोड डाल दिए हैं। तो यहाँ पर मैं वापस दूसरे जो यहाँ के एरिया के पिन कोड है वो मैं डाल देता हूँ। तो कंटिन्यू करने के पहले हमें बढ़िया से अपना एड्रेस चेक कर लेना चाहिए, उसके बाद ही कंटिन्यू पर ओके करें। तो अब मैंने दूसरा पिन कोड डाल दिया है। अब मैं फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर जो एड्रेस हमने डाला था वो एड्रेस शो कर रहा है और ऐड ए न्यू एड्रेस का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी कि हम एक नया एड्रेस भी यहाँ पर डाल सकते हैं। और जो मोबाइल नंबर हमने दिए थे उन पर ये इंपॉर्टेंट मैसेज करेगा व्हाट्सएप के थ्रू। यदि आप नहीं चाहते तो आप इस ऑप्शन को हटा भी सकते हैं। और नीचे देखिए यहाँ पर लिखा है योर पिन कोड इज एलिजिबल फॉर अमेजन ईजी शिप, यानी कि आपकी एरिया में जो आपने एड्रेस डाला है उस एरिया में अमेजन की ईजी शिप सर्विस उपलब्ध है।
यदि आप खुद से कुरियर करवाना चाहते हैं तो नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके रखता हूं और नेक्स्ट वाला बटन दबा देता हूं। अब ये फिर से आपकी डिटेल्स वेरीफाई करेगा और एक नया विंडो ओपन होगा। यहाँ पर इनेबल 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये आपको करना जरूरी है। ये आपकी अकाउंट की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना आपका अमेजन सेलर पे रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और ये ओके करने के बाद आपके पास मैसेज आएगा और ईमेल भी आएगा। ये देखिए यहाँ पर एक मैसेज आ गया है, वेलकम टू अमेजॉन, स्टार्ट सेलिंग नाउ। यहाँ पर आपके पास एक ईमेल आएगा जिसमें लिखा रहेगा कि आप अमेजन सेलर के रूप में सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं। बस थोड़े से स्टेप्स और बाकी है। आपको अपना GST डिटेल्स डाल देना है, अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स डाल देनी है और अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डाल देनी है। उसके बाद आप अपना बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं। तो स्टार्ट नाउ पर क्लिक करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर और भी आपको जानकारी दी जाएगी वीडियो के माध्यम से। आपके पास एक और ईमेल आएगा जिसमें लिखा रहेगा कि हम आपका अकाउंट रिव्यू करे हैं। जब तक ये रिव्यू नहीं कर लेते आप अमेजन सेलर पे कुछ सेल नहीं कर सकते। अकाउंट रिव्यू करने के लिए आपको स्कैन्ड कॉपीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स की देनी है, जिनमें आप वैलिड नेशनल आईडी के रूप में आप पासपोर्ट या वोटर आईडी या ड्राइवर्स लाइसेंस भेज सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी बिल या टेलीफोन बिल की कॉपी भेज सकते हैं और बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट भी भेज सकते हैं। यदि आपका प्रोडक्ट टैक्सेबल कैटेगरीज में आता है तो आपको GST सर्टिफिकेट की भी स्कैन कॉपी भेजनी है और उसके साथ पैन कार्ड की कॉपी भी भेजनी है। यदि आपका प्रोडक्ट टैक्सेबल कैटेगरीज में नहीं आता है तो आपको सिर्फ पैन कार्ड की कॉपी भेजनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था। इसके माध्यम से मैंने आपको बताया कि आप अमेजन सेलर ऐप के थ्रू किस तरह बहुत ही आसानी से अमेजन सेलर बन सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटे वाला निशान दबा के ऑल वाला ऑप्शन ओके कर दें ताकि इस तरह के दूसरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।